My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you a new topic. Topic is trial balance. बच्चों टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक ले लीजिए आप लोग और उसमें चैप्टर नंबर 14 निकालिए। 14 चैप्टर दे रखा है ट्रायल बैलेंस। बड़ा आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। चैप्टर के ऊपर हेडिंग डाल दो वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट। सारे गुण इसके अंदर हैं। आप देखिएगा कितने छोटे से नियम पे चलता है। तो ट्रायल बैलेंस का फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं बुक से। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश as on 31st March 2026 he has omitted the open capital account। वो कह रहा है इसमें मुझसे गलती हो गई है कि कैपिटल की जो अमाउंट है वो मैं लिखना भूल गया हूं। देखिए ये आपको पता करनी है बेटा। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि कैपिटल की अमाउंट इसके अंदर नहीं दे रखी, वो हमको कैलकुलेट करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 95,000। सेल्स दे रखी है बच्चों 8,10,000। परचे रिटर्न 22,500। डेटर्स 4,05,000 रुपए। फिर दे रखा है वेजेज 96,000। देखो कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क है, कैपिटल की अमाउंट आपको बतानी है, बताएंगे अभी यार। परचेजेस दे रखा है बेटा 4,45,000। कैश इन हैंड दे रखा है 8,500। क्रेडिटर्स दे रखा है 2,15,000 रुपीज। सेल्स रिटर्न दे रखा है बच्चों 15,750। एंड इक्विपमेंट्स दे रखे हैं 25,000। और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,05,000। और लास्ट में इसका आंसर जो कैपिटल का निकलेगा वो आएगा 1,48,750। लेकिन इससे पहले मैं इसके थोड़ा रूल्स समझाना चाहूंगा कि इसके रूल्स अगर शॉर्टकट में समझने तो हम कैसे कह सकते हैं। तो मैं पहले नियम लिख रहा हूं, आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं। रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखिए कि कितने मजेदार नियम है इसके और कितने छोटे से नियम है। दो नियम पर चलता है बच्चों पूरा चैप्टर। नंबर एक, नियम नंबर एक, ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर दिया मैंने, कॉमा, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स अंडरलाइन कर दिया बच्चों, ध्यान देना। एंड ऑल लॉसेस, ऑल लॉसेस माने हानियां। इन तीनों को हम कहां दिखाते हैं? सो माने दिखाते हैं सोन इन, सोन इन डेबिट साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोल सकते हैं। डेबिट साइड इन ट्रायल बैलेंस, इन ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या होते हैं जरा समझाइए। जैसे ऑल एक्सपेंसेस का मतलब बच्चों किसी भी खर्चे में आप पैसे दे रहे हैं, जैसे आप बिजली का बिल भरते हैं, जैसे आप रेंट देते हैं, जैसे आप सैलरी देते हैं, जैसे आप डिस्काउंट देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, कमीशन देते हैं, सैनिटरी एक्सपेंसेस करते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस करते हैं। मतलब एक्सपेंस माने आप पेड कर रहे हो, आपके पास से किसी भी काम में पैसा जा रहा है और फाइनली ये पैसा कभी नहीं लौटेगा, ये खर्चा हो गया। हम देखते हैं पापा सैलरी कमा के लाते हैं बेटा, महीना भर में लाते ही हम सब उड़ जाती है। ये दूध वाले को दे दो, ये बच्चों की स्कूल की फीस भर दो, ये ट्यूशन की फीस भर दो, ये कोई और खर्चा कर दो, जैसे यहाँ से ग्रोसरी का सामान आता है, सारे पैसे उड़ जाते हैं। तो ये खर्चे हैं, जिन जिन कामों में आप पैसे देते हो वो सब खर्चा है। तो ऑल एक्सपेंसेस का मतलब ये था बेटा, ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एसेट्स, जैसे आप पैसे से एसेट्स बनाते हैं, फर्नीचर खरीद लाए लंबे समय तक चलेगा, मशीन खरीद लाए, एयर कंडीशन खरीद लाए, कंप्यूटर खरीद लाए, टाइपराइटर खरीद लाए, साइकिल खरीद लाए, मोटरसाइकिल खरीद लाए, मशीन खरीद लाए, एयर कंडीशन खरीद लाए, फैन खरीद लाए, कूलर खरीद लाए, बिल्डिंग खरीद ली, नहीं प्लॉट खरीद लिया कोई। तो जो हम एसेट्स बनाते हैं हमारे पर लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं चीजों को, वो एसेट्स हैं, वो भी डेबिट में आती है बेटा, क्योंकि पैसा खर्च करके बनती है। और लॉसेस, सही लॉसेस क्या होते हैं बेटा? बिजनेस करने में कभी कभी दुकान में आग लग जाती है, बिजनेस करने में कभी कभी बेटा चोर चुरा ले जाते हैं। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय स्टोलन, इस प्रकार की चीजें, लॉस बाय अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, लॉस बाय फ्लड। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वजह से नुकसान हो रहा है तो वो सभी लॉसेस बेटा डेबिट में आते हैं, सोन इन डेबिट साइड। और जस्ट इसका उल्टा कर दूं बेटे तो वो सब क्रेडिट में आ जाएंगे। तो जैसे एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होगा? ऑल इनकम।
तो लिखेंगे ऑल इनकम्स, ऑल इनकम्स। सर ये इनकम्स क्या होती हैं? जो चीज आप पेड करते हैं वही चीज आपको मिलना लग जाए वापस। जैसे आप रेंट दे रहे हो तो खर्चा है, रेंट खुद भी तो रिसीव हो जाएगा। मान लो दुकान के मालिक ही हमें, हमको ही रेंट मिल रहा है। जैसे हम सैलरी देते हैं तो कभी सैलरी हमको भी मिल सकती है, कभी हम डिस्काउंट देते हैं वो खर्चा है तो मिल जाएगा हमें, वो इनकम हो गई। कभी हम कमीशन किसी को देते हैं, खर्चा है तो कमीशन अगर हमें मिल रही हो, कभी ब्याज हम किसी को देते हैं, कभी ब्याज हमको मिल जाए तो हमारी इनकम हो जाती है। तो इनकम इतना सी बात है, वो चीज हमको मिलनी चाहिए उसको हम इनकम कह देते हैं। ऑल लाइबिलिटीज बेटे, ऑल लाइबिलिटीज, जैसे एसेट्स का उल्टा होता है लाइबिलिटीज, जिसमें कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स टाइप की चीजें आती हैं। बिजनेस के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर लाइबिलिटीज है। ऑल लॉस की जगह गेन हो जाएंगे प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन। गेन का मतलब ही बच्चों प्रॉफिट से ही है। ऑल प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट हो जाए, कोई गेन हो जाए, सोन उनको हम दिखाते हैं, सोन इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम सीआर बोल देते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते समय तो बच्चों वैसे तो ये दो नियम से, छोटे छोटे नियम से चैप्टर सॉल्व हो जाएगा पूरा, लेकिन इसका मेरे पास एक तोड़ और है, उस नियम से भी आप कर सकते हैं। अगर वैसे तो नियम बहुत सरल है और ये भी आपको कठिन लगे तो 5-6 चीजें उनको रट लीजिए, केवल वही क्रेडिट में आती है बच्चों, दुनिया भरे का सारा डेटा डेबिट में आएगा। ट्रायल बैलेंस बनाते समय तुम तो ये सोचो सबकी अमाउंट आपको डेबिट में डालनी है, कुछ ही 5-6 आइटम है उनको आप याद करने हैं, उनकी अमाउंट हमेशा क्रेडिट में दिखानी है। कौन कौन से उनको लिखता हूं, चलो तो हम लिखते हैं और वाला नियम लिखते हैं, चलो आपके लिए दोनों में से कोई एक नियम यूज कर सकते हो। देखो क्रेडिट में कौन कौन आता है, एक तो आती है कैपिटल, एक आता है क्रेडिटर, एक आता है बेटा सेल्स, एक आता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक आता है आपका लोन, केवल लोन बोल दो, या इसको हम बैंक लोन बोल सकते हैं, बैंक लोन बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं पर्सन लोन। सर ये पर्सन माने व्यक्तियों से लोन जो लेते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, दिनेश, विवेक, जिससे भी लोन लें, इस टाइप की चीजें, ठीक है। और एनी इनकम, कोई अगर इनकम हो रही हो, एनी इनकम बोल दो या एनी रिसीव बोल दो, एनी इनकम। ये 5-7 आइटम है, ये केवल क्रेडिट में आते हैं। सोन क्रेडिट साइड, सोन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, इनको क्रेडिट में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। सर इनके अलावा कोई हुआ तो अदर देन, इनके अलावा कुछ भी हो, अदर देन इट्स, इनके अलावा कुछ भी हो, अदर देन इट्स, all are shown in debit side of trial balance, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाते हैं बेटा। सर कौन कौन हो सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं, तो मैं क्वेश्चन 5 उठाता हूं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया था, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। अच्छा ट्रायल बैलेंस को एक पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं, जैसे साल के एंड में, तो एज ऑन 31 मार्च 2026 को बना रहे हैं। तो देखो हम लिखेंगे एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट के बनाएंगे 2 कॉलम, या एक काम भी कर सकते हो आप, अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम 2 साइड अलग अलग बना लें। जैसे मान लो ये क्रेडिट साइड का आइटम हम अलग बना लेते हैं जगह की शॉर्टेज इसलिए, और डेबिट का तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये बेटा डेबिट साइड की अमाउंट है, और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और ये अमाउंट है बेटा क्रेडिट साइड के। तो देखो जो हमें लगेगा कुछ आइटम क्रेडिट में आने हैं, उन्हें तो इस एंड पे लिखेंगे, और सभी आइटम मोस्टली डेबिट में आते हैं।
तो देखो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन आ सकता है क्रेडिट में। देखो एक तो कैपिटल आनी है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और सेल्स, ये क्रेडिट और परचेज रिटर्न भी, ये तीनों पहले लिखो क्रेडिट में। बुक में देख सकते हैं, चलो बुक में आप चैप्टर 14 निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन 5, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स और परचेज रिटर्न, ये तीन तो क्रेडिट में आने ही आने हैं। तो मैं लिखता हूं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से कर्जा ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी अमाउंट है बेटा 95,000 रुपीज। फिर उसके बाद में रखा सेल्स, सेल्स भी बच्चों क्रेडिट में आता है, सेल्स रखा है 8,10,000, 8,10,000। लिखने का तरीका ये रखना है बेटे। पर्चे रिटर्न भी बच्चों क्रेडिट में आता है, क्योंकि पर्चे डेबिट में आती है तो पर्चे रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता है, इनकी जगह फिक्स है बच्चों। तो ये 22,500, 22,500। उसके बाद बेटे डेटर्स डेबिट में आता है हमेशा, तो लिखेंगे डेटर्स, ये हमेशा उधार माल बेचने पे बनते हैं, एक तरह के एसेट्स है बेटा। डेटर्स 4,05,000 रुपीज दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है बेटा वेजेस, वेजेस डेबिट में आता है, वेजेस की अमाउंट है 96,000। और मजे की बात ये है बेटा, अब कैपिटल बता रखी है उन्होंने, तो कैपिटल क्वेश्चन मार्क है, तो कैपिटल बच्चों इधर आएगी, कैपिटल आती ही क्रेडिट में, उसकी अमाउंट नहीं पता, थोड़ी देर बाद बताएंगे, वही आंसर का पार्ट है। फिर परचेज दे रखा है बच्चों आपका, परचेज हमेशा डेबिट में आती है, तो परचेजेस उन्होंने कुल माल खरीद रखा है 4,45,000, 4,45,000 रुपीज, ये हमने लिख दी बेटा डेबिट में। फिर कैश इन हैंड डेबिट में आता है बच्चों, कैश इन हैंड लिख दीजिए डेबिट में, तो कैश इन हैंड जो है बेटा 8,500 दे रखा है बेटा। फिर उसके बाद क्या रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर बच्चों क्रेडिट में आता है, तो ये लिखेंगे क्रेडिटर्स। अरे जब डेटर्स डेबिट में आता है, ये देखो बनता है उधार माल बेचने पे, फॉर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये काय के लिए बनता है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी आप उधार माल बेचोगे तो उसके लिए आपको डेटर बनता है बेटा, उधार माल बेचने पर, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार माल बेचा है, ठीक है। ऐसे ही इस तरह ये क्रेडिटर्स उधार माल खरीदने पे, क्रेडिट परचेज, उधार माल खरीदा तो हमें पे कर्ज बन जाता है बेटा, तो ये हमेशा क्रेडिट में आता है। क्या रुपये सर, क्रेडिटर है 2,15,000 रुपये, 2,15,000। कुछ और भी अमाउंट है क्या उसके संग, नहीं, 2,15,000 रुपये, ठीक है। फिर बच्चों सेल्स रिटर्न बताया है, तो जब सेल्स क्रेडिट में आती है, जैसे परचेज डेबिट में आई थी तो परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट में लिखी है, सेल्स क्रेडिट में आती है तो उसकी रिटर्न डेबिट में आएगी, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न। रिटर्न माने जस्ट वापस, उल्टा काम करना, तो सेल्स रिटर्न दे रखी है बेटा कि 15,750, 15,750। फिर आपका दे रखा है बेटा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एक तरह से एसेट्स है बेटा, डॉक्टरों के जो औजार होते हैं ना चेकअप वगैरह करने के, उनको हम इक्विपमेंट कहते हैं बेटा, तो ये अपने आप में एक एसेट्स हैं, एसेट डेबिट में आती हैं, वो दे रखा है इक्विपमेंट 25,000 रुपये। और एक आइटम और दे रखा है बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक, जब आपने काम शुरू किया था साल के शुरू में, आपकी दुकान के अंदर कितने रुपए का माल पड़ा था, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, 3,05,000 रुपए का। ये तो सब डेबिट के आइटम है बेटा, और क्रेडिट के भी मोस्टली हमने लिख लिए, बस इसमें फर्क क्या है कि एक अमाउंट गायब है बच्चों, ये अमाउंट जो गायब है पता करनी है। चलो मैं इसको थोड़ा सा जगह बनाता हूं फिर करते हैं। ये मान लो मैं ऐसे ले आया, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसका करना है हमें टोटल। अच्छा, ये लगाना है हमें टोटल इसका, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और मजे की बात वो टोटल आना चाहिए बराबर बराबर। वो टोटल कैसा आएगा बेटा, बराबर, और उसी से पता लगेगा कि हमारा सवाल ठीक हुआ है या गलत हुआ है। तो चलिए, और जब आप इसका टोटल करते हैं, इधर का भी इधर का दोनों साइड का, तो मैं इसको पहले रफ पेज पे करके दिखाता हूँ। देखो जी क्रेडिट साइड का टोटल करूँ मान लो,
तो 500 रुपये तो ये आ गए बेटा, है ना। ये 5 और 5 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 10 11 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 10 और 11 इधर की हो गई 11,42,500। अब इस वाले हैंड का लगाओ। इस वाले हैंड का जब आप टोटल लगाएंगे तो 4,05,000 इधर का देखते हैं 0,0,0 ये बड़ा आएगा बेटा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, ये 50 यानी 50 तो सबको दिख ही रहा है ये वाला। फिर उसके 5 और 5 10 और 7 17 और ये 22 हासिल लगे 2, 8 और 5 13, 13 और 13 दूनी 26, 26 और 5 26 और 5 26 और 5 31 हासिल लगे 3, 3 और 9 12 12 16 16 17 17 की 7 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 9 3 12 ये 12,71,000 है। इसका डिफरेंस देखो बेटा, 5 जीरो तो ये आ गया, फिर 12 में से गई तो यहाँ 7 बचे, 10 में से गई यहाँ 8 बचे, 6 में से गई यहाँ 2 बचे और 1 कुछ गड़बड़ हुआ है। इस टोटल को दोबारा करते हैं, डेबिट्स इधर का टोटल में कुछ गड़बड़ हुआ है, दोबारा करते हैं, दोनों तरफ का दोबारा करके देखते हैं। कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ होगा और क्या है, देखते हैं रकम का। देखो ये जोड़ते हैं पहले, 50 तो सबको दिख ही रहा है, 50, 5 और 5 10 और 17, 17 और 5 22 यहाँ से लगे 2 2 और ये 6 8 8 और 5 13 13 और ये भी 13 दूनी 26 और 5 31 यहाँ से लगा 3 3 12 12 और 4 16 16 17 17 और 2 19 है, यहाँ गड़बड़ हुई थी, 19 यहाँ से लगा 1 5 9 और 3 12 ये आ रहा है 12,91,250। ये वाला जोड़ते हैं, 500 सबको देख ही रहा है बेटा इधर, 5 और 2 7 और 2 7 और 5 12 यहाँ से लगा 1 10 और 3 13 14 14 हाँ से लगा 1 और ये 11, तो ये हो गया 11,42,000 है। घटाते हैं 50 तो ये आ ही रहा है बेटा लास्ट में, फिर यहाँ बचे आपके 12 में से गए तो 7 बचे, तो ये लगे 10 में से गए तो ये 8, ये 8 में से गए 4 और ये 1,48,750। और शायद आंसर भी देखो बेटा बुक में, यस 1,48,700 इधर कम है। तो बेटा जो हमने इधर लिखा था ना, देखो ये जो कैपिटल वाली रकम है ये खाली है यहाँ। अच्छा इसको थोड़ा सुंदर कर देता हूं मैं, पहला जी तक क्रेडिटर दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स। अब इधर की तरफ कम है आपकी कैपिटल, इसी को निकालना चाहते थे। ये कैपिटल कहां से आएगी, ये आएगी सर बैलेंसिंग फिगर, ये आंसर का पार्ट है। ये चीज क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाती है कि ये वाला टोटल किया बेटा तो बड़ा आ रहा है, ये वाला टोटल हमें चलो थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, अच्छे से करेंगे। अब करते हैं दोबारा लाइन, जैसे हमने इस हैंड का टोटल किया, ये वाला डेबिट का, और वो टोटल आ रहा था बेटा हमारा 12,91,250, और ये टोटल बेटा बड़ा है क्योंकि यहाँ एक रकम गायब थी ना बेटा, ये थोड़ा छोटा था, तो बड़े टोटल में से छोटा टोटल घटाए तभी तो बोलते हैं उसको बैलेंसिंग पर। तो इधर कम पड़ रहा है 1,48,750, ये आंसर है। यही पूछा था उसने कि बच्चों कैपिटल बताओ। इसके बाद में जब इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल भी बेटे 12 लाख, इस बड़े टोटल के बराबर 12,91,250। भैया सीधी सी बात है कि टोटल दोनों तरफ बराबर आता है, ट्रायल बेस का टोटल बराबर करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो मैं इसको रफ को मिटा देता हूँ, ये इधर जो कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लो बेटे और इसको आप नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं माय डियर लवली स्टूडेंट, बाय बाय।